Good morning, my dear students. I hope you all are fit and fine. Welcome to our English class. Students, today we will do degrees of comparison. As you know, you have studied adjectives and degrees of adjectives in the previous classes. So, today we will discuss about degrees of comparison. Please listen to me very carefully. Students, now first question is what आर एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। आपको पता ही अपने फर्स्ट ऑनवर्ड्स आप कर रहे हो एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो नाउन पर नाउन किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं। दोज आर एडजेक्टिव्स। ठीक है, वो एडजेक्टिव्स होते हैं, आपको पता है। एंड एडजेक्टिव्स हैव 3 डिग्रीज that indicates the comparison of the quantity or quality they represent। और adjectives की आपने डिग्रीज भी की हैं, 3 डिग्रीज, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, 3 डिग्रीज हमने की हुई हैं। एंड दोज डिग्रीज आर यूज्ड टू कंपेयर द थिंग्स। ठीक है, कंपेयर करने के लिए क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, उसको कंपेयर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। क्लियर? सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर एडजेक्टिव्स? एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो डिस्क्राइब करते हैं नाउन पर नाउन को, उसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं। एंड एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। ओके, एंड दीज 3 डिग्रीज आर यूज्ड टू कंपेयर द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ nouns, things, objects, persons. Okay, so now we will study in detail about these 3 degrees: positive, comparative and superlative degree. Okay, so let's study. First one is positive degree. ठीक है, पॉजिटिव डिग्री, इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, इट डज नॉट मेक एनी कंपैरिजन। ठीक है, जो फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट सिंपलेस्ट फॉर्म है एडजेक्टिव की, वो पॉजिटिव डिग्री होती है और ये किसी भी कंपैरिजन के लिए यूज़ की नहीं की जाती। ठीक है, कोई कंपैरिजन नहीं करती है। जैसे फॉर एग्जांपल, द टी इज़ हॉट। नाउ इज इन दिस सेंटेंस विच इज़ एडजेक्टिव? पहले तो आप एडजेक्टिव बताओ, कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है बेटा? यस, you are right, hot is adjective. The word hot is adjective because hot is telling something about tea. ठीक है, अभी दोबारा से रिकैप्चुलेट करते हैं। टी इज नाउन। ठीक है, टी नाउन है इन सेंटेंस, इस सेंटेंस में। एंड हॉट, टी के बारे में हमें बता रहा है कि टी हॉट है, तो हॉट इज एडजेक्टिव। ठीक है, अब हॉट एडजेक्टिव जो है ये पॉजिटिव डिग्री है बिकॉज यहाँ पे ये कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा है। इट्स सिंपली टेलिंग दैट टी इज़ हॉट, चाय गर्म है। ओके, सो इट इज़ अ पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। इट डजंट शो एनी काइंड ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, कोई कंपैरिजन नहीं करती है ये। नेक्स्ट वन इज कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री, इट इज़ यूज टू कंपेयर टू नाउन्स। जब हमने कोई 2 नाउन्स को, ठीक है, इट कैन बी अ पर्सन और इट कैन बी अ थिंग और इट कैन बी अ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब हमने किसी 2 पर्सन, 2 थिंग्स, किसी 2 ऑब्जेक्ट्स में के बीच में कंपैरिजन करना होता है, ठीक है, उनमें कुछ कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, देन कंपैरेटिव डिग्रीज आर यूज्ड। क्लियर स्टूडेंट्स? जब किसी 2 पर्सनस, 2 थिंग्स, 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन करना होता हो कि कौन सी वाली बेटर है, कौन सी वाली नहीं बेटर, उनमें क्या कंपैरिजन, उनकी क्वांटिटी क्वालिटी में हमने कंपैरिजन करना हो, कुछ कंपेयर करना हो, देन वी यूज़ कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। फॉर एग्जांपल, द कॉफ़ी इज़ हॉटर दैन टी। अब यहाँ पे 2 थिंग्स क्या आ गई? कॉफ़ी एंड टी। कॉफ़ी एंड टी यहाँ पे नाउन है, 2 चीज़ें हैं। ठीक है, अब इनको कंपेयर करने के लिए कि इनमें कौन ज़्यादा गर्म है, ठीक है, हम क्या यूज़ कर रहे हैं? वर्ड हॉटर। और जो हॉटर है वो कंपैरेटिव डिग्री है। हमने पहले प्रीवियस एग्जांपल में पॉजिटिव डिग्री की थी, हॉट, टी इज़ हॉट। ठीक है, तो हॉट क्या थी? पॉजिटिव डिग्री। अब हॉट की कंपैरेटिव डिग्री क्या आ गई? हॉटर। क्लियर? द कॉफ़ी इज़ हॉटर दैन टी, कि जो कॉफ़ी है वो चाय से ज़्यादा गर्म है। तो बेटा जब भी हमने कोई 2 चीज़ों को, 2 पर्सन्स को कंपेयर करना है, देन वी यूज़ कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। नेक्स्ट वी हैव सुपरलेटिव डिग्री।
इट इज़ यूज व्हेन वी कंपेयर 3 और मोर नाउन्स। जब हमने दो चीज़ें कंपेयर करनी तो हमने कंपेरेटिव डिग्री यूज़ की, ठीक है। जब हम कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं हमने पॉजिटिव डिग्री यूज़ की। जब हम दो चीज़ें कंपेयर कर रहे हैं तो हमने कंपेरेटिव डिग्री यूज़ की। अब दो से ज़्यादा, इट कैन बी 3, 4 और अमंग मैनी, अमंग नंबर ऑफ थिंग्स, अमंग नंबर ऑफ पर्सन्स वी वांट टू डू कंपैरिजन, देन वी यूज़ सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। क्लियर। जब हमने दो से ज़्यादा, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, और ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पर्सन्स, ग्रुप ऑफ थिंग्स हम कह सकते हैं। जब हमने ग्रुप ऑफ नाउन्स में कंपैरिजन करना होता है जो दो से ज़्यादा हों, देन वी यूज़ सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, द सन इज़ द हॉटेस्ट स्टार इन द सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम जो है हमारा, उसमें काफ़ी सारे हैं, प्लैनेट्स हैं ना, सन है, अर्थ है, मून है, मरकरी है, वीनस है, ठीक है। यू नो अबाउट दिस, यू स्टडीड इन साइंस एंड एसएसटी। तो बेटा अब हमने इसमें सब में किसको कहा हॉटेस्ट? सन को, ठीक है। सन यहाँ पे नाउन है, और सबसे ज़्यादा हम कह रहे हैं, सबसे ज़्यादा जितने भी स्टार हैं सोलर सिस्टम में, जितने भी प्लैनेट्स हैं, सब में सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट, सबसे ज़्यादा गर्म कौन है? सन, ठीक है। तो हमने कितने जनों के बीच में कंपेरिजन किया ना, क्लियर। और वर्ड देखो सेम ही है, हॉट ही है। जब हमने सिर्फ टी की बात की, लुक एट द प्रीवियस एग्जांपल पे जाओ, ठीक है। जब हमने सिर्फ टी की बात की, द टी इज़ हॉट, हमने पॉजिटिव डिग्री यूज़ की, कोई कंपैरिजन नहीं। जब हमने सेकंड हम कंपैरिजन किया टी और कॉफ़ी में, तो हमने कंपैरेटिव डिग्री यूज़ की, द कॉफ़ी इज़ हॉटर देन टी। एंड व्हेन वी वांट टू कंपेयर मोर देन 2 थिंग्स, जब हमने 2 से ज़्यादा थिंग्स में कंपैरिजन करना है तो हमने सुपरलेटिव डिग्री यूज़ की, हॉट की, दैट इज़ hottest. The sun is the hottest star in the solar system. Okay students, now let's fill some blanks with the correct degree of adjectives to understand this topic in more better way. Now in first sentence, Shweta is older than Supreet. Now there are two persons, ठीक है, 2 गर्ल्स की बात हो रही है, श्वेता एंड सुप्रीत, और इनमें से हमने कंपैरिजन करना था। हमने क्या कंपैरिजन किया, तो हमने कौन सी डिग्री यूज़ की? कंपैरेटिव, ओल्ड की कंपैरेटिव डिग्री यूज़ की। श्वेता इज़ ओल्डर देन सुप्रीत, ठीक है, हमने ओल्ड की कंपैरेटिव डिग्री यूज़ की। ऐसे ही नंबर 2 में, येस्टरडे वॉज द कोल्डेस्ट डे ऑफ द सीजन, कि कल जो था वो इस सीज़न का सबसे ठंडा दिन था। तो इस सीज़न का, पूरे सीज़न की हमने बात की। अब ज़्यादा डेज़ आ गए ना सीज़न में, उस 2 डेज़ की बात ही ना हम कर रहे हैं, मैक्सिमम ज़्यादा डेज़ आ गए, तो हमने क्या यूज़ की? कोल्ड की सुपरलेटिव डिग्री। ओके। नंबर 3, ही हैज़ गॉट मोर वोट्स देन मी, उसने मेरे से ज़्यादा वोट्स ली, मोर वोट्स। तो बेटा ऐसे ही लाइक जब भी आपने ऐसे ब्लैंक्स फिल करनी है तो अपने करेक्ट डिग्री एडजेक्टिव्स की यूज़ करनी है। आपने चेक करना है कि आप कंपेयर क्या कर रहे हो। पॉजिटिव कंपैरिजन है, पॉजिटिव आपने डिग्री यूज़ करनी है जहाँ आप 2 चीज़ों को कंपेयर कर रहे हो या जो 2 से ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। उस अकॉर्डिंग ही आप सूटेबल डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज़ करोगे। लाइक इन नंबर 4, दिस एग्ज़ाम इज़ मोर डिफ़िकल्ट दैन द अर्लियर वन, कि ये एग्ज़ाम पिछले एग्ज़ाम से ज़्यादा मुश्किल था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने भी कंपैरिजन किया 2 एग्ज़ाम्स के बीच, एक पिछला एग्ज़ाम और एक अब का एग्ज़ाम, 2 का कंपैरिजन किया तो हमने कंपैरेटिव डिग्री डिफ़िकल्ट की यूज़ की, ठीक है। डिफ़िकल्ट की कंपैरेटिव डिग्री है, पॉजिटिव है डिफ़िकल्ट, कंपैरेटिव मोर डिफ़िकल्ट, एंड सुपरलेटिव मोस्ट डिफ़िकल्ट होती है। नंबर 5, प्लेटिनम इज़ कॉस्टलियर देन गोल्ड। अब यहाँ पे भी प्लेटिनम एंड गोल्ड, सिर्फ 2 ही चीज़ों की बात हो रही है, तो हमने कंपैरेटिव डिग्री यूज़ की है कॉस्ट की, कॉस्टलियर। प्लेटिनम इज़ कॉस्टलियर देन गोल्ड, कि प्लेटिनम जो है वो गोल्ड से ज़्यादा कीमती है। तो बेटा इट डिपेंड्स अपॉन द कंपैरिजन, यू हैव टू रीड द सेंटेंस प्रॉपरली व्हेनेवर यू हैव
to solve any kind of exercise, or you have to use the proper degree of adjective. You have to understand the comparison कि whether there is any kind of comparison or not. ठीक है, अगर तो कोई कंपैरिजन नहीं है तो अब पॉजिटिव डिग्री यूज़ करोगे. अगर वहाँ पे टू नाउन्स के बीच में, टू पर्सन्स, टू थिंग के बीच में कंपैरिजन है, देन यू विल यूज़ कंपैरेटिव डिग्री. और अगर दो से ज़्यादा जनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, among number of things comparison हो रहा है, then you will use superlative degree of adjective. Okay students, so now this discussion is over. Now I will give you written notes related to this topic. You will note down in your notebooks, and after that you will read them also. If you will have any kind of doubt or query, you can ask me anytime. Okay students, thank you very much and have a nice day.